हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं वर्ड्स पावर को लेके। तो बिना समय गंवाए चलते अपने वर्ड्स पावर की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन से वर्ड्स हमें पढ़ने हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द वर्ड्स पावर, आज देख पहला जो वर्ड है हमारा वो माइलस्टोन है ना। माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर, सफलता। जैसे बोलते हैं ना कि वो माइलस्टोन अचीव करा है ना, मतलब उसने एक मील का पत्थर साबित किया, उसे सफलता मिली, बहुत मेहनत किया वो। तो क्या बोलेंगे, शी अचीव्ड दिस माइलस्टोन ऑन संडे। उसने उस सफलता को पिछले कब अचीव किया, सैटरडे को अचीव किया। सी अचीव्ड दिस माइलस्टोन ऑन सैटरडे, है ना। उसने उस माइलस्टोन को, सफलता को कब अचीव किया, सैटरडे को अचीव किया। उसी तरीके से जो दूसरा वर्ड है रेन ऑफ, ये कुछ वर्ड जो है वो मिलता जुलता है स्पोर्ट्स से भी है। रेन ऑफ का मतलब होता है वर्षा के कारण रोकना, मतलब कोई खेल हो रहा है और वर्षा के कारण अगर बाधित हो जाए, अगर रुक जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको रेन ऑफ बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आईपीएल रेन ऑफ, इसका मतलब हुआ कि वर्षा के कारण जो आईपीएल मैच हो रहा था वो क्या हो गया, रुक गया है, उसमें बाधा आई है। उसी तरीके से कैलिबो, इसका मतलब होता है शक्ति, है ना। उसके पास बहुत कैलिबर है, सब बोलते हैं कि उसके पास बहुत कैलिबर है, मतलब कैलिबो कहने का मतलब कि उसके पास बहुत शक्ति है, वो बहुत ही ज्ञानी है, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट जेस्चर, इशारा, हाव भाव। हम हमेशा जेस्चर देखते हैं, किसी का मूड देखने के लिए, उसका हाव भाव देखने के लिए जेस्चर समझते हैं। कम्युनिकेशन में जेस्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप कोई किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पे जेस्चर का जो रोल है, जो आपका बताने का तरीका है, जो जेस्चर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना सिर्फ कम्युनिकेशन में, आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो कम्युनिकेशन, आप इंटरव्यू में हो वहाँ भी, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो वहाँ भी जेस्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके हाव भाव, आपके किस तरह के कैसे हाव भाव हों, आप किस तरह से बात कर रहे हो, तो जेस्चर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो हाव भाव है, जो तरीका है ना, जैसे मान लीजिए किसी का व्यवहार, किसी का तरीका, हाव भाव आपको ठीक नहीं था, बोलेंगे कि आपका जेस्चर ठीक नहीं लगा, है ना। उसका जेस्चर बहुत बढ़िया था, उसका जो हाव भाव था, तरीका था, आव भगत का तरीका था, वो बड़ा बढ़िया लगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो आपसे बेहतर तरीके से पेश आएंगे, उनका बात करने का तरीका या उनका आपके सामने जो भी उनके घर में चल रहा होगा उससे मतलब नहीं है, आपके सामने वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करें, है ना, ऐसा। तो उसको हम कहते हैं, तो आप उम्मीद करें कि उनका जेस्चर कैसा होगा तो बेहतर होगा, तो हम जेस्चर की बात करते हैं। या आप कहीं जाते हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड मिलता है चीज़, आप वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं, तो आप कहते हैं कि यार उनका जेस्चर बहुत अच्छा था, कमाल का जेस्चर था, कमाल का उनका वो था। जैसे क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह में भी हम जेस्चर का यूज़ करते हैं। जेस्चर का यूज़ तब करते हैं जब बैट्समैन जो होता है, आप कभी कभी देखते होंगे कोई बॉल आ रहा है, बहुत टफ बॉल है, और उसको प्ले करने में वो बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है, वो मतलब ठीक फील नहीं कर रहा है, इन द सेंस कि वो बहुत ही, एक होता है कि कोई बॉल आया, आप देखते होंगे कि बहुत अच्छे से शॉट लगा, एक कोई बॉल है जिसमें वो खेल नहीं पा रहा है उसको, तो उसका जो जेस्चर है वो ठीक नहीं है ना, वहाँ पे वो बेचारा खेल नहीं पा रहा है। कभी कभी होता है बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया, आप देखते होंगे, मतलब कि कोई बहुत फास्ट, कोई बहुत टफ बॉलिंग है, उसको बहुत अच्छे से प्ले कर दिया, तो बोलते हैं कि उनका बहुत अच्छा जेस्चर है इसके रिगार्डिंग, तो हम वहाँ जेस्चर का यूज़ करते हैं, है ना। ये खेल में अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग लाइफ में अलग अलग पहलू पे हम जेस्चर की बात करते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने फैबुलस, ट्रेमेंडियस, स्प्लेंडिड, मार्वेलस, अलग अलग वर्ड है, सबका मतलब उम्दा होता है और हम बातचीत में बहुत यूज़ करेंगे। यू आर लुकिंग फैबुलस, है ना, व्हाट ए मार्वेलस शॉट, व्हाट ए स्प्लेंडिड मोमेंट, व्हाट ए स्प्लेंडिड शॉट, व्हाट ए मार्वेलस शॉट, व्हाट ए फैबुलस विन, व्हाट ए मार्वेलस विन, व्हाट ए फैबुलस लुक, व्हाट ए मार्वेलस लुक, हम ये सब यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब उम्दा होता है। सबका मतलब क्या होता है, उम्दा, है ना। जब आप कुछ बहुत बेहतर हो तो आप लिखते हो वाह फैबुलस, है ना। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, नीचे कमेंट में कोई बहुत अच्छा पिक्चर दिखा तो फैबुलस, मार्वेलस, बहुत अच्छा गाना दिखा, बहुत अच्छा कोट किसी का दिखा, बहुत अच्छा लाइन किसी का दिखा, तो आप लिखते हैं फैबुलस, मार्वेलस, है ना, ट्रेमेंडियस, तो आप ये सब लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, उम्दा। आप इस तरह के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फैबुलस शॉट, क्रिकेट में क्या होता है, बहुत अच्छा शॉट मारता है, क्या बोलते हैं, फैबुलस शॉट, है ना, फैबुलस कैच, मार्वेलस ड्राइव, है ना, फैबुलस विक्ट्री, स्प्लेंडिड विक्ट्री, ये सब हम यूज़ करते हैं, है ना। कैसे, हमारे जो 8वां वर्ड है वह कीप इंटैक्ट, मतलब बचा कर रखना। किसी चीज़ को आप बचा कर रखते हैं तो क्या होता है, उसे इंटैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे है कीप इंटैक्ट, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को बचा कर रखने की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, इंडियन टीम शुड कीप विकेट्स टू लास्ट 45 ओवर्स। अब भारतीय टीम को क्या करना है,
45 ओवर तक विकेट बचा के रखना है। उसी तरीके से लास्ट नवा जो वर्ड है हमारा वो है डेब्यू। डेब्यू का मतलब क्या होता है? डेब्यू का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब पहला मैच की बात कर रहा है। डेब्यू कर रहा है ये, है ना। तो डेब्यू जब कोई करता है तो उसका होता है पहला मैच कर रहा है, डेब्यू है, राइट। उसी तरीके से एडवर्स सर्कमस्टांसेस। एडवर्स सर्कमस्टांसेस मतलब विषम परिस्थिति। परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, विषम परिस्थिति है, मतलब कि आपके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घट गई हैं और आपको वहाँ से आना है, तो उसको कहते हैं एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी कहते हैं। क्रिकेट में या गेम में भी ऐसा होता है, कभी कभी आपका जो बहुत सारा विकेट लगातार गिर जाता है और वहाँ पे आप हो जाते हैं एडवर्स सर्कमस्टांसेस में। तो एडवर्स सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? बोलते हैं ना बहुत विकट परिस्थिति आ गई है ना। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्स सर्कमस्टांसेस। क्या बोलते हैं? एडवर्स सर्कमस्टांसेस। चलिए अब हम लोग ग्रामर के सेक्शन में देखेंगे क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ग्रामर के सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा सिंपल फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये समझना है कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू नहीं हो रहा था ना, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। कहाँ ये कंटिन्यू हो रहा है? फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है। जो एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। कैसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। कहाँ कंटिन्यू हो रहा होगा? फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। स्ट्रक्चर के तौर पे देखते हैं तो इसका जो बनाने का लिखने का तरीका क्या होता है? इसका लिखने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल बी लगता है, उसके बाद बिफोर लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद आप कंप्लीमेंट एडवर्बियल जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट विल बी बिफोर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही विल बी गोइंग टू पटना, मतलब वह पटना जा रहा होगा। हम जब बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए कि अभी किसी के बारे में पूछ रहे हैं और वो शायद अभी उसका मिड का एक्शन क्या है? वो पटना जा रहा है, वो पटना जा रहा होगा। तो हम उसको बता सकते हैं कि वो पटना जा रहा होगा, है ना। वो कल क्या कर रहा होगा? तो वो कल पटना जा रहा होगा। मतलब हम ऐसे एक्शंस को जो फ्यूचर में हो रहा होगा, अभी नहीं हो रहा है, जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या होगा कि ही विल बी गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा होगा। शी विल बी डांसिंग, वह डांस कर रही होगी, है ना। मोनू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मोनू क्रिकेट खेल रहा होगा। नेगेटिव बनाएंगे, मोनू वोंट बी प्लेइंग क्रिकेट। सबका नेगेटिव, इसका नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे सी विल बी डांसिंग लिख सकते हैं, शी वोंट बी डांसिंग, शी वोंट बी डांसिंग। विल क्वेश्चन वाला पूछेंगे, कोई इंट्रोगेटिव, विल शी बी डांसिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वोंट सी बी डांसिंग। ध्यान रखना है, इसको विलेंट नहीं पढ़ना है, वोंट सी बी डांसिंग, है ना। उसी तरीके से मोनू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मोनू वोंट बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब फिर से वही कि वो फ्यूचर में जो कंटिन्यू हो रहा होगा। लेकिन कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो क्या समझाता है। कुछ सेंटेंसेस जो सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिखा हुआ है व्हेन यू कम टुमारो आई विल डू योर वर्क। मतलब कि जब तुम कल आओगे तब मैं तुम्हारा काम करूँगा। ये फ्यूचर में चला गया कि जब भाई तुम आओगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा, है ना। जब तुम कल आओगे तब मैं तुम्हारा काम करूँगा। लेकिन अगर हम ये बोले व्हेन यू कम टुमारो आई विल बी डूइंग योर वर्क, व्हेन यू कम टुमारो आई विल डूइंग योर वर्क, मतलब जब तुम कल आओगे, है ना, ये फ्यूचर में है। जब तुम कल आओगे तब मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँगा, मतलब कि जब तुम आओगे तो अब तुम देखो कि तुम्हारा काम क्या होगा? मिड में होगा, हम कर रहे होंगे उस काम को, राइट। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन द गेस्ट कम्स ऑन द स्टेज द ऑडियंस विल क्लैप। मतलब कि जब गेस्ट आएंगे तब ऑडियंस क्या करेगी? ताली बजाएगी। उसी तरीके से अगर दूसरा इसमें लिखते हैं कि व्हेन द गेस्ट कम्स ऑन द स्टेज द ऑडियंस विल बी क्लैपिंग, है ना, कि जब गेस्ट आएंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है? ताली ऑलरेडी पहले से बज रहा होगा। गेस्ट आएंगे तो उनको दिखेगा कि वहाँ पे ताली बज रहा है ना। तो ये डिफरेंस है किस में? कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट में। कॉन्टिन्यूअस को हम कंटेक्स्ट वाइज ऐसे ही समझते हैं कि जब वो काम हो रहा होगा, कहाँ पे? फ्यूचर में जब वो काम हो रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और बनाते हैं और देखते हैं कि इसका और एग्जाम्पल क्या बन सकता है। जैसे
अनिल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। अनिल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव बना सकते हैं। अनिल वोंट बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। विल अनिल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। वोंट अनिल बी प्लेइंग क्रिकेट, राइट। हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारा, क्या होगा, सब्जेक्ट कोई भी रहेगा। सब्जेक्ट या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, यहाँ पे विल बी ही लगेगा। और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, V4 होगा। कौन सा फॉर्म होगा, V4 होगा। इस बात का खासा ख्याल रखेंगे जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलने का जो तरीका है, जैसे सी वोंट बी डांसिंग, वह डांस नहीं कर रही होगी, है ना। सी विल बी डांसिंग, वह डांस कर रही होगी। ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा होगा। हम इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।